संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस दोहा शतक में ऐसे 100 छंद हैं, 100 दोहे हैं कि जिनमें बीतरागी तत्व ज्ञान का चिंतन किया गया है। ये बीतरागी तत्व ज्ञान देव शास्त्र गुरु के माध्यम से अपने पास आता है, अपन को प्राप्त होता है। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है, अनुभव तो उसके बाद में होता है, क्योंकि देशना लब्धि पहले होती है और कर्ण लब्धि बाद में होती है, और कर्ण लब्धि के बाद आत्मा का अनुभव होता है। यानी पांचों लब्धि आत्मा के अनुभव करने के पहले होती हैं। तो पांचों लब्धियों में एक देशना लब्धि है तीसरी। वो देशना में देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, तो उनके माध्यम से ये देशना लब्धि हमें सुनने को मिलती है, हमें उससे हम ये बात सब समझते हैं, और उसी के बारे में विचार करना ये वास्तव में तत्व चिंतन है। तत्व चिंतन माने यहाँ वहाँ की सब दुनियादारी की बातें करना नहीं, कि जो देवशास्त्र गुरु ने हमें 7 तत्व बताए हैं और उसमें अपना भगवान आत्मा बताया है, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे हमें देवशास्त्र गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, उसकी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। तो इसके पहले के जो 2 दोहे हैं, पहले में तो मंगलाचरण है, सिर्फ भगवान को स्मरण किया गया है। भगवान को भी उनके बीतरागी और सर्वज्ञ इन 2 गुणों के साथ में, बीतरागी पहले और सर्वज्ञ बाद में, क्योंकि ये आत्मा बीतरागी एक समय पहले बनता है और सर्वज्ञ एक समय बाद बनता है। बाद में गुणस्थान के उपांत समय में बीतरागी बनता है और अंत समय में सर्वज्ञ बनता है। इस तरह 13वें गुणस्थान में जाकर बीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है। तो इसमें कहा देखो, राग देश से रहित जो जाने लोका लोक। वो बीतरागी सर्वज्ञ शब्द के माध्यम से नहीं कहा, लेकिन उसको परिभाषित किया अत्यंत सरल भाषा में, कि जो राग देश से रहित है माने बीतरागी है, और जाने लोकालोक, सारे लोकालोक को जानता है, अलोकाकाश सहित लोकाकाश को जानता है। लोक माने 6 द्रव्य, और अलोकाकाश में अकेला आकाश है। तो जाने लोकालोक, और ऐसा वो व्यक्ति, वो कैसा है, ज्ञानानंदी पुरुष, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखमय, वो बीतरागी सर्वज्ञ जो पुरुष है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करके नम करके उसके चरणों में नम करके उन्हें मैं धोख देता हूँ। ये तो मंगलाचरण का छंद है, जिसमें बीतरागी सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण के बाद दूसरा छंद प्रतिज्ञा वाक्य जिसे कहते हैं हम, है ना। जैसे समय सार में लिखा ना, वो छामी समय पाहुड़, मैं समय सार को कहूँगा। एक पहली पंक्ति में भगवान को नमस्कार किया, बंदे तू सभ्य शुद्धे, ऐसा किया, और दूसरी पंक्ति में कह दिया वो छामी समय पाहुड़ हैं मुनि वो सो केमली भणियम। तो कहते हैं क्या इसका विषय क्या है, कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात। जो बीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनको हमने अभी नमस्कार किया है, वे कैसे होंगे, इसकी कल्पना आपने की कि नहीं की। वे कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात। आप कहेंगे इसमें क्या बीतरागी सर्वज्ञ होंगे,
अरे भाई, हम राग देश के पिंड हैं और हमको अत्यंत अल्प ज्ञान है, तो हमारी परिणति जैसी है, अब उससे वे पूर्ण वीतरागी हो जाएंगे और सर्वज्ञ हो जाएंगे, तो उनकी परिणति में क्या अंतर आएगा, यह चिंतन की बात है। कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। अब उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। अब आप कल्पना करो कि आप यदि वीतरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे तो फिर आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी परिणति कैसी होगी। देखो, बहुत दिन पहले, मैं करीब जब 60 साल पहले की बात होगी, जब मैं पढ़ता ही था, तब एक भारतीय ज्ञानपीठ से, जब भारतीय ज्ञानपीठ का ऑफिस बनारस में था, तो वहाँ से एक ज्ञानोदय अखबार निकलता था और उसका विशेषांक निकला था। वो इतना मोटा था, 400-500 पेज का था, और उसका विषय ये था पूरे में कि आज से 100 साल बाद की स्थिति क्या होगी। ये सब अपनी कल्पना करके और इस पे लेख लिखें। तो सब ने लिखा था। तो एक का लेख था कि वो ये कहता है कि 100 साल ये स्थिति आ जाएगी कि ये हमारे बच्चे कोई तकलीफ नहीं उठाएगा इन्हें पैदा करने की, ये सब बाज़ार में मिलेंगे, और जैसे हम सब चीज़ें कुत्ते बिल्ली को खरीद लाते हैं ना और घर में पालते हैं, ऐसे ही हम बच्चे भी खरीद के ले आएंगे। और वैसे कुत्ता को कोई, उसको हम चाहेंगे कि हमारे जिस बच्चे को हम खरीदें वो बच्चे में कोई क्वालिटी विशेष हो। तो आप कहेंगे तो ऑर्डर देंगे तो उसमें वो तत्व डाल दिए जाएंगे। आप चाहते हैं कि वैज्ञानिक बने तो वो वैज्ञानिक बन जाएगा, आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो वो डॉक्टर बन जाएगा, आप चाहते हैं कि वकील बने तो वैसे तत्व उसमें डाल दिए जाएंगे, वो वैसा बन जाएगा। तो एक पति पत्नी गए और उन्होंने एक बच्चे का ऑर्डर दिया। तो उस पति ने कहा कि इसमें काम वासना का वाला मैटर मत डालना, वो केमिकल मत डालना कि जिससे काम वासना पैदा होती है, जिसे आप समझे, ऐसा वो मत डालना। तो उसकी पत्नी ने बहुत रोका कि तुम ऐसा मत करो, जैसे नेचुरल होते हैं वैसे होने दो, वैसे ही बच्चा होने दो। लेकिन वो पति नहीं माना कि मैं जानता हूँ इसमें कितनी तकलीफ़ है, हम लोग वैज्ञानिक हैं, काम करते हैं, तो इसमें बीच में बहुत बड़ी बाधा खड़ी होती है इससे, लेकिन हम अच्छी तरह से अपना काम कर सके वो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें काम तत्व नहीं डाला जाए। मैंने वो लेख पढ़ा था आज से 60-65 साल पहले, जब मैं करीब 20 वर्ष से भी कम का होऊंगा। तो उसमें वो ऐसा बच्चा का ऑर्डर दे दिया। अब वो बच्चा हो गया। जब वो बच्चा 25 वर्ष का हुआ तो बिल्कुल अपने काम में मस्त, बिल्कुल वैज्ञानिक रिसर्च में, शोध में, खोज में, और किसी लड़की को देखने का उसे भाव नहीं हो, देखकर उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो, उस पर कोई अंतर नहीं आता था, क्योंकि उसमें वो तत्व थे ही नहीं। अब उसकी माँ तो समय पे चाहती थी कि मेरे बच्चे को हो, उसकी शादी हो, घर में बहू आए, जैसी इच्छाएं होती हैं खासकर महिलाओं को, सबको ही होती हैं कि मेरा घर में आगे चले। तो वो जब चीज़ें उसमें नहीं देखी तो माँ को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो भी किसी लड़कियों को बुला करके वो लाई, उसे मिलवाया, ये सब किया, लेकिन उसको तो कोई रस आवे ही नहीं उसे। तो एक लड़की से बहुत आई लड़की बहुत सुंदर थी, और लड़का तो सुंदर था ही, तो वो उस पर मोहित हो गई। तो वो उसने उस लड़की को कहा, उसकी माँ ने, कि तू इस पर डोरे डाल, मतलब इसको तू अपने इसमें ये पैदा कर, लेकिन उसमें तो वो तत्व थे ही नहीं। तो वो लड़की ने उससे कहा, 20 पेज की कहानी थी, मैं तो आपको 2 मिनट में सुना रहा हूँ, कि मेरी आँखों में आँखें डालकर देखो कि इसमें क्या है।
माने मेरी आंखों में तुम ही बसे हो और कोई मेरे को जगत में नहीं है, तो मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो। तो उसने कहा ठीक है देखते हैं। तो उसने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखी। अच्छी तरह देख कर फिर उस लड़की ने पूछा कि कैसी हैं मेरी आंखें, मेरी आंखों में क्या देखा आपने? तो उसने कहा तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसी एक स्तनधारी प्राणी की होती हैं। ये शब्द उसमें पढ़ा था। जैसे एक स्तनधारी प्राणी की होती है ऐसी तुम्हारी आंखें हैं। माने वो आंखों का वर्णन होता होगा कि जो प्राणी होते हैं ना अलग अलग के, जिनके बाल बच्चे होते हैं वे स्तनधारी होते हैं, दूसरे बिना स्तनधारी होते होंगे। तो स्तनधारी प्राणी के जैसी आंखें होती हैं वैसी आंखें तुम्हारी हैं। तो वो एकदम करके अलग हो गया ऐसा कह करके। तो वो लड़की एकदम बहुत दुखी हो गई। तो उसकी माँ में आंखों में आंसू आ गए कि मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करो, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। ख्याल में आया ना? तो वो ये कहते हैं कि तुम वीतरागी हो जाओगे तो कैसे हो जाओ, वो कल्पना किया कि जिसमें वो काम तत्व तो नहीं होगा तो वो आदमी कैसा होगा। उस आदमी ने एक कल्पना की थी जो 20 पेज में लिखी उसने। क्या उसमें कैसा होगा, वो पारिवारिक नहीं होगा, समझे ना? उसे कुछ भी कहीं कोई किसी से कोई आकर्षण नहीं होगा, वात्सल्य भाव नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ वीतरागी हो जाएगा तो वो भी तो कहीं ऐसा ही नहीं हो जाएगा कि हम भगवान से जाके कहेंगे मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो कि मैं आपको मेरे हृदय में कितनी भक्ति है आपके प्रति। तो वे कहेंगे तुम्हारी आंखें बिल्कुल एक सामान्य श्रेणी पंचेंद्रिय की जैसी होती है वैसी है। मेरे कहने का मतलब ये है, अब मैंने जो ये बात कही इस दृष्टि से इन छंदों को आप विचार करना। मैं कहता हूँ ना, कैसे होंगे बे पुरुष, यह चिंतन की बात। यानी वीतरागी सर्वज्ञ हमने बोल दिया, रट लिया, समझ लिया कि जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ होते हैं और जिसमें किसी से रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं होगा तो वो कैसे होंगे। अभी तुम कल्पना करो कि तुम्हारे बच्चे में, तुम्हारे पति में, तुम्हारे पिता में बिल्कुल वीतरागता आ जाए। ख्याल में? तो वीतरागी पे मैं विचार कर रहा हूँ तो वो उसकी क्या स्वरूप हो जाएगा आप समझ लीजिए। बिल्कुल एकदम सहज, चेहरे पर कोई भावों में बदलाव नहीं आएगा। जैसे मंदिर में भगवान मूर्ति विराजमान है, अपन जाते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता। बहुत लोग कहते हैं हमें तो भगवान हंसते हुए दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे। वहाँ कुछ नहीं है। मूर्तिकार ने जैसी मूर्ति गढ़ दी और अपने यहाँ तो वीतरागी मूर्ति गढ़ी जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो किसी व्यक्ति के जैसे हम सब लोगों के बीच में हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं और एक से दूसरे को हम देखकर जिस तरह से हम प्रभावित होते हैं संजीव, तो ऐसे ही यदि हम वीतरागी हो जाएं पूरे अभी तो हमारी कैसी परिणति होगी। हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमें उस दृष्टि से देखें और तुम्हें इस बात का अभिनय कर बनाता है कि तुम वीतरागी का अभिनय करो, तो तुम कैसे अभिनय करोगे। हम तो ऐसे करके ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे नहीं है। ये कहता हूँ कैसे होंगे बे पुरुष, यह चिंतन की बात। तुम एकदम जवाब मत दो, तुम सोचो। हमने इस 100 छंदों में सोचा है कि वे पुरुष कैसे होंगे, वे वीतरागी होंगे तो कैसे होंगे और सर्वज्ञ होंगे तो कैसे होंगे। जैसे कि हमको अभी हम एक समय आगे की नहीं जानते हैं क्या होगा, भयंकर तूफान आने वाला है हमें पता नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे, एक हॉस्पिटल लग के गिरने वाले हैं, चोट लगने वाली है, दांत टूट जाने वाले हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाने वाले हैं, कोरोना हो जाने वाला है, हमें पता नहीं है एक समय पहले है?
अभी हमारे बबलू को कोरोना हुआ था ना, तो वो बताता था कि वो कहते कोई नहीं मिल सकता, पति पत्नी नहीं मिल सकते, माँ बेटे नहीं मिल सकते, किसी से बात मत करो, सीधे अस्पताल में एक कमरे में बंद रहो, तुम्हारा खाना ऐसा रख दिया जाएगा बाहर तो उठा के खा लेना, अपने बर्तन खुद मलना। तो तुम्हें अंदाजा लगता है ना। वो कह रहा मैं 19 दिन रह के आया हूँ अस्पताल में, तो मुझे मालूम है क्या होता है। मैंने वो तो अत्यंत दुख की अवस्था बता रहे था। तो सर्वज्ञ भगवान होंगे, वीतरागी भगवान होंगे, तुम वीतरागी नाम की बीमारी तुम्हें हो जाएगी तो तुम्हारी कैसी पोजीशन होगी उसकी कल्पना तुम करो, सोचो तुम अपने दिमाग से। ऐसा पढ़ लिया ऐसा नहीं, कोई शास्त्र खोल के मत देखो। इस पंक्ति में ये बात कही है, कैसे होंगे बेपुरुष। बेपुरुष माने राग देश से रहित जो, जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोक। कैसे होंगे बेपुरुष, वे कौन? राग देश से रहित, लोकालोक को जाने वाले, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद वाले बेपुरुष कैसे होंगे, इसके बारे में सोचो। और अब मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आगे के जितने भी दोहे हैं उन्हें आप इस दृष्टि से देखना। क्या कि हम सर्वज्ञ वीतराग से बात कर रहे हैं। यदि आपने ये देखा होता कि सामने भगवान है, राग देश से रहित हैं बिल्कुल, तो फिर तुम उनसे कुछ मांगते नहीं। उन्हें किसी से राग ही नहीं है, उनसे किसी से द्वेष ही नहीं है, कि क्यों तुमसे बात करेंगे, क्या जरूरत है उन्हें? है? आप क्या कर रहे हैं, आपकी परिणति क्या है? कैसा आप जैसे अपन तो कोई मूर्ति भी तो कुछ जानती ही नहीं है, तो आप वो वीतरागी है ना, तो क्या करें? लेकिन वो सब जान रहे, फिर भी आदिनाथ भगवान थे और उनके मुँह से निकला दिव्य ध्वनि में आया कि ये जो मारीच है, मारीच ये 24वां तीर्थंकर होगा। तो मारीच बहुत होशियार था, बहुत। उसकी 1 मिनट समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, क्योंकि 24वां तीर्थंकर तो चौथे काल के अंत में होगा और अभी चौथा काल शुरू नहीं हुआ है, और एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है चौथा काल। कोड़ा कोड़ी जानते कैसे बोलते हैं? मैं सम्मेद शिखर गया और उसमें बैठ के जा रहा था यात्रा करने, डोली में। तो वे दो मजदूर थे, वे डोली उठाए थे। तो जो लोग निकलते थे ना रास्ते बगल में से, तो मिलते पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते। तो वो बोले मेरे से कि आप पंडित जी हो? मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। तो बोले हमारी भी एक प्रश्न का जवाब दे दो आप। मैंने कहा बोलो भाई क्या बात है, अब यहाँ भी देना पड़ेगा ना जवाब। बोले तुम्हारे जैनियों के मुनि सब कोड़ी होते हैं। मैंने क्या बात करता है, किसने कहा कोड़ी होते हैं? कि हम तो रोज ही ना देखते हैं, तुम जाते हो इतना कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, तो सब कोड़ी 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 कोड़ी। वो ये समझता था कि वे मुनि कोड़ी माने कुष्ठ रोग से संपन्न होंगे। हैं? तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की जितना समझा पाया। फिर मुझे विकल्प आया कि ऐसे बहुत जैनी भी होंगे जिनकी समझ में नहीं आता होगा कोड़ा कोड़ी क्या है। तो मैंने बताया कि करोड़ का करोड़ में गुणा करो और जो गुणन फल आए उसका नाम है कोड़ा कोड़ी। इससे में भी कोई समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने बताया देखो 1 करोड़, करोड़ तो जानते हो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। अब समझ में आया? करोड़, और फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़,
फिर लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़, फिर करोड़ करोड़। अब अंदाजा कुछ लगेगा, इतने संख्या है मुनिराजों की। कभी विचार किया? किसी ने सोचा इतने मुनि, इतने मुनि, इतने मुनि? तुमने ये नहीं पढ़ा कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं? तो जब 6 महीना और 8 समय में 608 जाते हैं, तो इतने कोड़ा करोड़ का करोड़ में गुणा करो, इतने मुनि इस टोंक से मोक्ष गए। तो एक साथ कैसे गए होंगे? क्योंकि इतने तो सारे 2.5 द्वीप में से जाते हैं 6 महीना और 8 समय में 608 जीव। तो ये करोड़ों बरस में नहीं, करोड़ों सागर में गए होंगे। समझे ना? ये कितना लंबे काल की बात है। ये कोई कल ही नहीं गए थे। पिछले 2500 वर्ष में तो एक भी नहीं गया, साल में है ना। तो आप उस कोड़ा कोड़ी शब्द पर भी विचार करें गंभीरता से, तो बहुत बातें आपके सोचने के लिए हो सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने भगवान को नमस्कार किया ना, सिर्फ 2 ही बातें कही। कौन कौन सी? राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ऐसे ज्ञानानंदी पुरुष। उस पुरुष के क्वालिटी क्या है कि जो किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, सारे लोकालोक को जानते हैं और अनंत ज्ञानमय और अनंत आनंदमय है। ऐसे पुरुष को नमस्कार किया है। तो अब सोचो, तुमने नमस्कार किसी को किया है ना। मैं रास्ते में जाऊं और कोई आदमी मेरे से नमस्कार करे और मैं भी बहुत प्रेम से नमस्कार करूं और वो मेरे चरण छुए तो मैं उसे आशीर्वाद दूं, गले लगा लूं। फिर आप मेरे से पूछते हैं ये कौन था? मैं कहा मैं जानता नहीं। कैसी बात करते हो आप? आपने उससे इतनी गहरी नमस्कार की, उसने आपसे इतनी गहरी नमस्कार की, बिना जाने कोई करता है? मैंने कहा भाई कोई श्रोता होगा, प्रवचन में बैठा होगा, उसे अच्छा लगा होगा, अब उसने आगे नमस्कार कर लिया, बस मान लिया। मैं सचमुच नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ का है, कौन है, क्या नाम है, क्या जाति है, कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अपने विद्यार्थी जो 5-5 साल मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनको ही नहीं जानता हूँ। मैं कल तक तेरे को भी नहीं जानता था। तू 5 साल तो पढ़ा है ना, तो यहाँ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, हैं? लेकिन वो जगदीश में कौन है? जगदीश बताना, मेरे सामने तो बुलाओ। नहीं जानता हूँ तो मैं ऐसा इस एक आदमी को कैसे जान सकता हूँ? लेकिन आप नहीं मानते हो कि बिना जाने ऐसा गहराई से संबंध बात नहीं हो सकती। तो मैं आप कह रहे भगवान को आप कितनी गहराई से नमस्कार कर रहे हो, तो जरा विचार तो करो कि वीतरागी सर्वज्ञ हैं, ज्ञानानंदी हैं। तो वो वीतरागी सर्वज्ञ अनंत आनंद कैसे होता होगा? वे सर्वज्ञ है ना, तो जरा विचार करो गंभीरता से। मोटा नहीं विपुल, विचार करो क्या कि उनके केवल ज्ञान में उनके पूरब भव के सब माता पिता पत्नी बाल बच्चे सब दिखते होंगे कि नहीं? जाने सारा लोकालोक को जानते हैं ना। इस सर्वज्ञता पे विचार करो जरा गंभीरता से। तो उनमें से कई स्वर्गों में होंगे तो कई नरकों में भी हो सकते हैं। क्या नरकगामी जीवों के बच्चे भी मोक्ष जाते हैं? शास्त्र में ऐसा आया है। लक्ष्मण के कितने ही बच्चे थे, वे मोक्ष गए। लक्ष्मण कहाँ गए? प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, ये मोक्ष गए। और श्री कृष्ण उनके पिताजी थे, तो उन्हें दिखते होंगे ना। उन्हें दिखते होंगे तो उन्हें बहुत दुख होता होगा। सीता के जीव ने तो जाकर के उन्हें निकालने की कोशिश की थी और नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि निकालना तो संभव है ही नहीं। इतना तो आप मानने को तैयार हो तो फिर दुखी होने के अलावा और क्या कर सकते हैं? तो वे कितने दुखी होंगे।
विज्ञानानंदी लिखा ना मैंने कि वो जाने सारे लोकालोक को, वो पूर्ण वीतरागी हों और फिर भी ज्ञानानंदी हों, अनंत ज्ञान और अनंत सुख वाले हों। ऐसे कैसे हो सकता कोई आदमी? इस बात पे विचार करो, चिंतन की कुछ बात। अब आपको कुछ लगता है कि कुछ चिंतन की बात है इसमें? इसलिए इसमें इसमें क्या है सोचने की? आपने दो बातें तो कही हैं। हमारे और कवियों के पास जाते तो हजार बातों बता देते। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी जितने मोक्ष गए जीव, वो सब तुम्हें ने भेज दे। क्यों? जितना जितना कोई कोई हमें प्रमाण नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बस भक्ति में तो जैसे ही चलता है ना, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ये किया वो किया वो किया, कि प्रूफ पेश करो कि क्या किया। कि भक्ति में प्रूफ नहीं चलता, बस हमने कह दिया ना, बस कह दिया। ऐसा नहीं। मैं ये कहते हैं देखो, कैसे होंगे वे पुरुष। तुम तो चर्चा करते हो, तो ये ऐसा कभी कहा, कभी सोचा कि तत्व थोड़ी है? हम तो तत्व चर्चा करते हैं। अरे यही तत्व है। तेरा भगवान आत्मा तत्व है क्या नहीं है? अनंत भगवान तत्व है कोई क्या नहीं है? वीतरागी सर्वज्ञ कोई तत्व है क्या नहीं है? राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को जमकर दूं नमकर दूं में धोख, कैसे होंगे वे पुरुष। यह चिंतन की बात, ये सोचने की बात ये है कि हम ये सोचें कि अब ये कैसे होंगे। समंत भद्र ने सोचे ना कि वे कैसे होंगे, फिर उन्होंने जवाब दिया, सूक्ष्मांतरित वीरार्था प्रत्यक्षा कैसे चेदे था, अनवेयत्वा यज्ञनादि इति सर्वज्ञ संस्थिति सत्वम वेवासी निर्दोषो। उन्होंने सोचा ना कि उनने जो कहा वो कैसे सत्य है। उन्होंने कुछ सोचा उनके बारे में कि नहीं? तुम तो कुछ ऐसा सोच के बात ही नहीं करते हो। तुम तो बात करते हो तो बस खत्म, कि केसरिया चावल रंगवा दे, फलाना कर दे, ये कर दे। एक लाइन तुम हटके बोलते हो तो उसमें वो बात नहीं होती है जो होनी चाहिए। या तो तुम गंभीरता से खुद लिखो, और यानी एक एक बात सोच के देख के बोलो, उसका अर्थ विचारो गंभीरता से, फिर उसका प्रयोग करो। ज्ञानानंदी वे पुरुष, कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात। उनके स्वरूप पर बंधु भर करते हैं कुछ बात। उनके परिभाषा पे नहीं, उनका लक्षण नहीं बताते हैं, उनका स्वरूप बताते हैं। स्वरूप और लक्षण में क्या फर्क है? हम तो जब पढ़ते थे ना तो उसमें आता था कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे देव का लक्षण क्या है। तो कहते स्वरूप लक्षण परिभाषा सब एक ही बात है। कहीं स्वरूप लिख दिया, कहीं परिभाषा लिख दी। बार बार परिभाषा लिखना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। गाय की परिभाषा क्या है और गाय का स्वरूप क्या है, बता सकते हो? शासनादि मत्तम, जो गले में झाला लटकती है ना, वो गाय की परिभाषा है। बकरी की परिभाषा क्या है? गले में लटकने वाले वे दो स्तन, जो किसी काम के नहीं है, न दूध देता निकलता उनसे, न कुछ होता, वे परिभाषा में आ गए। और उसके दूध देती है इतनी बढ़िया चीज है, उसको नहीं आए परिभाषा में। परिभाषा में तो ये चाहना चाहिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति और असंभव दोष से रहे तो बस खत्म। समझ गए ना? बस एक कानूनी चीज है बस। और स्वरूप में वो गाय एक प्राणी है जो दूध देती है, और उसका दूध बहुत फायदेमंद होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, और वो बिल्कुल सीधी साधा पशु है, शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। ये सब बातें उनका स्वरूप है। इस स्वरूप में तो बहुत बातें हो सकती हैं।
तो हमको सच्चे देव की परिभाषा की बात हम तुमसे नहीं कह रहे। परिभाषा में कह सकते हो आप कि वो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हों वे सच्चे देव हैं, क्या? कि वीतरागी और सर्वज्ञ हों वे सच्चे देव हैं, कि वो समझ गया ना। लेकिन स्वरूप पर विचार करो, उनके स्वरूप का चिंतन के पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। अब बात शुरू कर रहे हैं, क्या बात करते देखो। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। कि जब उनके अंदर में राग नहीं है, जब उनके अंदर में द्वेष नहीं है, और एकदम समता भाव है, तो उनकी दृष्टि में कोई भी विशेष नहीं होगा, सब सामान्य होंगे। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी जाति का है, ये मेरी जाति का नहीं है, ये आप समझे, ये विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं। राग देश नहीं है ना। और सब बात जान, ऐसा नहीं कि जाने ही नहीं, कि कुछ नहीं जानते ना, कुछ पता ही नहीं है कौन है क्या है। जानते सब हैं, लेकिन जो पुत्र में, पत्नी में, माँ में, बहन में जो अंतर भावों का होता है वो कुछ नहीं है। जब न किसी से राग है और जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। आप जानते हैं, हम जब जाते हैं किसी के शादी में, विवाह में, घर पे जाते हैं और वो बहुत भीड़ हो, तो अपन 3 दफे नमस्ते नमस्ते करते हैं जब घर के मालिक से, और फिर वो कोई जवाब नहीं देता है, इस दूसरे से बात करता है, यहाँ करता है, वहाँ उठ कर रहता। तो जब तक हमको ये पता नहीं चल जाए कि इसने हमें देख लिया, तब तक हम लौट के नहीं आते। हाजी तो लग जाए, क्यों कर देना कोशिश कि वो, और हम कैसे माने उसे कि जब वो हमें देख के मुस्कराए, पूछे कब आए, कैसे आए, क्या आए, सब ठीक है, तबीयत कुछ ना कुछ हमको वो अपना इस चिन्ह देवे कि हमको उसने देख लिया और हमारी हाजिरी लग गई, क्या और कुछ नहीं। तो भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ, भाई साहब मैं अब जा रहा हूँ, हाँ हाँ नहीं मैं अब जा ही रहा हूँ। मैंने कहने का अर्थ ये है कि जब तक तुम भगवान के सामने जाओगे और साक्षात भगवान बैठे होंगे, बिल्कुल वीतरागी सर्वज्ञ, और वो जान लेंगे कि ना तुम आए हो कि नहीं। तुम कैसे जानोगे कि उन्होंने जान लिया? शास्त्र में पढ़ा कि भगवान सब जानते हैं, ऐसे जानोगे। उनके कोई भी एक्शन से तुम नहीं जान सकते हो कि तुमने जानी, ऐसे होंगे। क्या स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं, ये तत्व की बात है बेटा, ये तत्व का चिंतन है, क्या समझे जिनचंद, ये तत्व का चिंतन है कि नहीं कि वो सब हम में गया था, वे सामायिक कर रहे थे, वे पूजा कर रहे थे, मैंने उन्हें देख लिया था कि अच्छा कि तुम्हें देख लिया था, कैसे जाना? नहीं नहीं उनने मुझसे अर्घ दिया था कि तुम लो और तुम चढ़ा दो। मैं कहा तुम चढ़ाओ ना, भगवान को तुम चढ़ाओ, और लेकिन आपके हाथ में वो कुछ अर्घ मरघ है नहीं ना, आप नहीं लाए घर से, तो मैं आपको दे रहा हूँ तो आप चढ़ा दो। लेकिन मैं नहीं चढ़ाऊँगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? शांति से तुम पूजा करो और शांति से मुझे दर्शन करने दो, बिना ही चढ़ाए मढ़ाए। क्या पूजा करने से किसी के साथ में खड़े हो तो अपना तो ऐसा है कि जल के छंद बोले और जल के छंद में अपना चित्त लग जाए, तो क्या होता है कि मैं उस पर ही उपयोग लग जाता है। तो जब तक तुम जल से फल तक पहुंच जाते हो और मैं हाथ में जल ही लिए खड़ा रहता हूँ, तो तुम क्या करते हो, बार बार मुझे जल दे दे, फिर चंदन दे देते, फिर उसे कहते चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, फिर अक्षत देते हो। मैं क्या को देते, आप अपना करो ना, आप अपनी, मैं थाली रखी है, मैं उठा लूँगा जब, कि आप उठाते नहीं हो ना, इसलिए मैं आपको देता हूँ। क्यों कि तुम खुद भी डिस्टर्ब होता है और मुझे भी डिस्टर्ब करता है। तो तुम क्यों जल चढ़ाओ, चंदन नहीं चढ़ाओ, फिर अक्षत छोड़ दो, फिर अकेले पुष्प चढ़ा दो, ऐसा कर, तुम्हें ऐसी पूजा करें दे, हमारे साथ तुम ऐसी पूजा नहीं कर सकते और तुम हमारे साथ ऐसी नहीं कर सकते। समझ में आए ना? क्यों? वो पुरुष
जो वीतरागी होगा और जो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानता होगा और फिर भी वीतरागी होगा, तो तुम्हें कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिलेगा कि वो तुम समझ लो कि इसने हमें जान लिया। तुम इससे जान सकते हो, शास्त्र में लिखा सर्वज्ञ, तो सब द्रव्यों की सब पर्यायों को वे जान सकते हैं, समझ में है ना। इसलिए उनने मुझे जरूर जान लिया होगा, बस इससे आप जान सकते हो। जो आपने शास्त्र में पढ़ा हो तो जान सकते हो, यदि उनके उससे जान लो, ये भगवान की मूर्ति से आप जान नहीं सकते ना, पत्थर की मूर्ति है क्या, तो बिल्कुल वे पत्थर की मूर्ति जैसे ही है। सचमुच उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनकी पूरी वीतरागता बताती है। किसी आदमी को पाठ करने को दे दो भगवान महावीर का, रामचंद्र का दे दो रामलीला में, तो फिर वो कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन करता ही है कि नहीं करता है। तो इनका कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, ये तुमने सोचा आज तक? ये उनके स्वरूप का चिंतन है। तुमको भी लगता होगा क्या दादा क्या कह रहे कि देखो, जब न किसी से राग है किसी व्यक्ति को, और जब न किसी से द्वेष, तो सबसे समता भाव है। कोई राग द्वेष तो है नहीं, तो बुराई भी नहीं, गुस्सा भी नहीं, नाराजी भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है, ना है कोई विशेषता नहीं, सामान्य बस। तो सारी दुनिया जानी है, तुमको भी जानी। आपने 49वीं गाथा पढ़ी ना समय सार की, तो उसमें आता है कि अकेले इंद्रियों से नहीं जानता, अकेले उसको नहीं जानता, इसलिए उसको नहीं जानता कहते हैं। अरे जानता तो है? सबको भी जानता है। आप कहते हो कि आपने उनसे ऐसा ऐसा कहा था, तो हम कहते हम तो सभी से कहते हैं, जो आता है उससे ही कहते हैं। तो क्या कहना चाहते हो कि हमने उससे ऐसा कहा था, तो कोई राग के कारण नहीं कहा था। तुम्हारी शिकायत ये है कि तुम उससे ऐसा कहा था और मुझसे नहीं कहा। क्यों? मैंने आपके चरण छुए थे तो आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तो आपने देख नहीं पाया, तो मैंने फिर छुए, मैं 3 दफे छुए। नहीं मैंने देख लिया था, तुमने 3 दफे छुए, तो फिर आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? हमें कैसे पता चले? लेकिन तेरे को पता चले इसकी क्या जरूरत है कि मैंने देख लिया है कि नहीं देख लिया है, इसकी क्या जरूरत है? सेना में मालूम ऐसा नियम है, छोटा सा सिपाही हो और वो सेनापति को सैल्यूट कर देवे, तो सेनापति को ऐसा सैल्यूट करना पड़ता है। माने मैंने तुम्हारी सैल्यूट को स्वीकार किया। हमारा भी लोक में ऐसा ही है कि जब तक आप हमें नमस्ते करें, हमारे पैर छुएं, कुछ भी करें, तो हमसे कुछ ना कोई बदला आप चाहते हो। माने हमारे उपयोग को डिस्टरबेंस होना चाहिए, उसके बिना आपको संतोष नहीं होता है। हमें आप सामायिक नहीं करने दोगे, हमें आप तत्व में नहीं रहने दोगे, हमें शांति से मरने भी नहीं दोगे। क्यों? मैं आया हूँ, अब अपने आत्मा की बात सोचना, किसी से राग द्वेष नहीं करना। मैं क्या हाँ ठीक है, तब तुम्हें संतोष होता है। मुझे शांति से मरते वक्त भी शांति से नहीं पड़े रहने दोगे, अपने चिंतन में नहीं रहने दोगे। डिस्टर्ब करते क्या नहीं करते? तो तुमने उनके वीतरागी स्वरूप को नहीं जाना, हमने उस समाधि के स्वरूप को नहीं जाना, हमने उन पूजा के स्वरूप को नहीं जाना कि वो भगवान की पूजा कर रहा है तो बस वो और भगवान, इसके अलावा कोई नहीं है। अब कौन आया कौन गया उससे क्या लेना देना है। और ज्ञान का गेय बन जाए तो बन जाने दो। ज्ञान का गेय बन जाना उतना बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि हम आत्मा का सुपर प्रकाशक स्वभाव है ना। आँख खुली है तो गेय तो बन ही जाएगा, लेकिन उसके आने फिर एक्शन रिएक्शन होना अपराध तो वो है। बिल्कुल आपकी परिणति ऐसी रहे कि जैसे आप हमारे ज्ञान के गेय बने ही नहीं। जानने पर भी, नहीं जानने पर तो ऐसी होगी है। तो कहते हैं जब ना किसी से राग है
और जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। अब देखो, पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंच, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। ये उन्हें ने जान लिया है और उसे पक्का विश्वास हो गया है। अब मैं तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो तुम्हें जान लिया और नहीं जाना तो उसे क्या फर्क है। देखिए, तुम परीक्षा में बैठे हो और मैं निरीक्षण कर रहा हूं। अब आपको ऐसा लगा कि इनने पहचान नहीं पाया कि मैं टोडरमल स्मारक का ही विद्यार्थी हूं, क्योंकि इनके किसी भी एक्शन से ऐसा नहीं लगता है मुझे क्या कि इनने पहचाना कि नहीं पहचाना। तो आप कोशिश करते हैं, हाँ मैंने देख लिया, हाँ जान लिया। क्या जान लिया? हाँ कि तुम हमारे विद्यार्थी हो, जान लिया, हाँ जान लिया वगैरह। तो मैं क्या करूं? वहाँ तो कुछ करता तो सकना नहीं, करने का भाव नहीं है, ना तुम्हें ना मेरा। तो अब तुम शांति से अपना काम करो ना। तुम परीक्षा दे रहे हो तो अपनी पढ़ाई करो पूरे। तो वीतरागता की परिणति कैसी होती है हमको पता नहीं है। सर्वज्ञ की परिणति जो सब कुछ जानता हो, मैंने लिखा है ना कि प्रभावित होकर कुछ जाने नहीं और जानकर प्रभावित नहीं हो, वो जानना है। अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके, पहले और बाद में कोई फर्क नहीं हो, ऐसी हमारी परिणति हो। ऐसी वीतरागता तो हमने स्वरूप समझा। हमें वीतरागता का स्वरूप नहीं समझते सही, सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझते सही। अब हमने समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि से सुन के समझा, चाहे जिनवाणी में पढ़ के समझा, चाहे हमारे गुरुदेव ने हमें समझाया। तीन चीजें, देव साज गुरु। एक तो अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, हमें उसका सौभाग्य मिल गया हो, वहाँ हमने समझा हो, और एक के शास्त्र पढ़ के समझा हो, और चाहे गुरु ने समझा हो, एक ही बात है। कोई ना कोई ने हमें समझाया होता है, पहले एक दफे कोई ना कोई निमित्त बनेगा। अब जब समझ लिया कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, तो मुझे मेरे हृदय में करने का भाव कैसे आया? तुम्हारे हृदय में ये भाव कैसे आया कि तुम्हें ये कर दो? तो ये मांग लंबी लिस्ट कैसे शुरू हो सकती है? वो भक्ति में इतनी लिस्ट कैसे हो सकती है कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, यदि हम उनका स्वरूप जानते हैं कि वे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब तुम नहीं जानते हो वो स्वरूप, वो लेते देते नहीं है। नहीं, थोड़ा पुण्य तो बन जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये स्वरूप यदि तुमने जाना है, ये तत्व है, तो तुम्हें उनसे कुछ भी मांगने का भाव नहीं हो सकता। और यदि वो किसी भी अपेक्षा से होता है, जिनवाणी में लिखा हो, तो इसमें लिखा हो जान लेंगे। व्यवहार न्याय का कथन है। व्यवहार न्याय देखो, उसी समय सार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात बताई ना। और उसी समय सार में असद्भुत व्यवहार न्याय से उपचार घटपट रस इन द्रव्यों का करता है। आया क्या नहीं आया? बुझा, जान लिया। ये नए का एक ऐसा कथन है, उसकी अपेक्षा ये है, इस तरह से जनवाणी में आता है, लेकिन एक्चुअल में वो रंच मात्र भी कुछ नहीं करता है। नहीं, वो उस नए से तो करता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ कर्तापन घुस गया, तो तुमने भगवान का स्वरूप नहीं समझा, तो तुम भगवान के भगत नहीं हो। अभी तो तुम भगवान की भक्ति नहीं है तुम में सच्ची, वही शुद्धोपयोग है, वही भक्ति है। ऐसा इसमें भी आएगा, और भी जगह आया है ना। तो कहते कैसे शुद्ध? अरे भाई, ये जान लिया तो फिर तुम्हारा तो उपयोग शुद्ध ही होगा, उसमें अशुद्धि कैसे आ सकती है? वो ये समझते नहीं। ये जान लिया कि सर्वज्ञता और वीतरागता का स्वरूप जाना, विचार करो। इसमें ये लंबी लिस्ट है,
पढ़ो तो तुम एक 5 6 छंद पढ़ो, चलो पढ़ो। हाँ नहीं, शुरू से ही पढ़ो, पढ़ो 5 छंद पढ़ो, चलो। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करने का कैसे होगा भाव। अभी 5 छंद पढ़े तो इनमें आया है कि कुछ भी करने का, कुछ में मैं कुछ करूं, ये भाव कि भगवान आप कुछ कर दो, कि तुम कुछ कर दो, ऐसा उपदेश देने का भाव कैसे आ सकता है? और हमें आ रहा है तो हम गंभीरता से एक दफा विचार करें ना उसमें, कैसा वो ज्ञानी की भूमिका में भी आता है। तो तुम ये जानो ना कि होगा कुछ नहीं, करने धरने की कोरी बात है, और ज्ञानी की भूमिका में भी ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी को मार बचा नहीं सकता है। ये सिद्धांत पक्का होने पर भी मुनिराज को 4 हाथ जमीन देखकर चलने का भाव आए बिना रहेगा नहीं। मैं समझो बोलो क्या कहें, वो जानता है कि ऐसा भाव इस भूमिका में आता है, बस जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे वो अपना कर्ता मानता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये जो हमारी परिणति है और हमारा ये है, इसमें यही तो इस असली विचार की बात है। क्या है कि क्या क्या विचार की बात है? देखो कलो कि पर में कुछ भी करण का भाव नहीं है, रंच रंच भाव भी किनमें? वो वीतरागी सर्वक भगवान में नहीं है कि मैं पर में कुछ भी करूं। इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। परपंच माने, वैसे परपंच माने विस्तार होता है, प्रपंच माने ये प्रपंच का ही परपंच है, लेकिन दुनिया में इस शब्द का बहुत ही अर्थ लाघव हुआ है। आप जानते हैं ये भाषा विज्ञान में शब्दों की यात्रा होती है, और कोई शब्दों का अर्थ और बढ़ता जाता है, गंभीर होता जाता है, और कई शब्दों का डाउन होता जाता है। अब प्रपंच माने होता था विस्तार से, माने डिटेल में कथन, माने विशेष कथन, सामान्य नहीं विशेष कथन। अब धीरे धीरे वो प्रपंच अर्थ इसमें हो गया कि जैसे कोई जो वो कहते हैं ना, दाव पेंच लगा करना, धोखाधड़ी करना, झूठ बोल के जो करना, वो प्रपंच में हो गया। फिर प्रपंच का ऐसा अर्थ हो गया। तो कहते उनके कोई भी इसका, उन पुरुष के कोई भी प्रपंच नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं करने का भाव नहीं होता। जानते हैं हमें कर ही नहीं सकते हैं कि साहब आप मुँह से तो बोलते, आप कहते तो इशारा तो करते, लेकिन हम जानते हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो हमारा इशारा भी कैसे जाता, आँख में वही बात कैसे आती कि अभी जरा एक हमारी तरफ देख तो लेते आप, ऐसा करके बोलते नहीं। आपको ये लगता है कि लोग ऐसा समझेंगे कि देखो इनसे कुछ राग है, तो आपने लेकिन देख तो लेते। तो हमने देख ले, क्या देखना, आ जाते देखने में, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ख्याल में ये कह रहे हैं कि उनकी जो ऐसी परिणति है, कोई प्रपंच नहीं है, तो ये इसलिए है क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह जानते। दो मुद्दे की बात है।
वीतरागी, क्योंकि कोई किसी से राग द्वेष होता है तो उससे उसका करने का विकल्प आता है। कि किसी में अपनापन होता है तो उसे करने का विकल्प होता है। जब वे राग द्वेष नहीं है और ये जानते हैं कि कोई किसी का कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, और वो अपने आप होना है, जो कुछ हो, जो होना है वो सब जानते हैं, तो उन्हें ऐसा विकल्प कैसे आ सकता है? कहने आप थोड़ा तो समझाते कि देख भाई तू ऐसे गलत रास्ते पे मत जा, नहीं तू भटक जाएगा, फिर तू अभी ये होगा। मारीच को जरा समझाते हुए आदिनाथ, जब वो गुस्सा होके जा रहा था तो उसे समझाते। क्यों? वो आदिनाथ को के ज्ञान में ये नहीं था कि बाहुबली अभी दीक्षा ले लेंगे और फिर इतने दिनों तक मुनि अवस्था में, सर्वज्ञ अवस्था में रहेंगे, 1 साल में ही सर्वज्ञ हो जाएंगे और फिर लाखों वर्ष तक सर्वज्ञ अवस्था में रहेंगे, और भरत चक्रवर्ती हो जाएगा और अरबों लाखों वर्ष तक, है ना, कितना 6 ऐसा है कुछ, 6 पूरब वो होते, कितना होते, 84 लाख पूरब होते, तो 6 लाख पूरब उनने राज्य किया। तो इतने काल तक बाहुबली केवल ज्ञान अवस्था में रहे, कभी सोचते ही नहीं। 13वें गुणस्थान में रहे और ये 4थे में रहे। और ये आदिनाथ नहीं जानते थे। क्यों? अब अपने आप हम तो जब दीक्षा ले ली है, अब हम भगवान हो गए हैं, अब हम कैसे उनसे कुछ कहें, हम क्या समझाएं और कैसे कहें, वे हमारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ऐसे विकल्पों में खड़े हुए होंगे। हैं? नहीं, कोई कुछ भी कहता रहा, सुनता रहे आएगा। तुम ये सोचो कि हम जग रहे कुछ भी नहीं, लेकिन आपको तीव्रतम विकल्प आप कह आप चलो चलो साहब वो झंडारोहण हो रहा है, जलूस निकल रहा था, हम सुन रहे, जान रहे, हमको देखने का भाव नहीं है तो इसे कह तो दो। वो बेचारा लग रहा है पीछे, अब जानते मुँह रख लगे रहते हैं, ऐसे पूछे क्या करें। वो आता है ना, उसका जो चंद्रगुप्त था ना, और वो आया था सिकंदर, तो सिकंदर और चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई और जो भी हुआ, और अंत में समझौता हो गया, वो सब बात हो गई। तो सिकंदर जाने लगा तो उसने कहा कि मेरे गुरु अरस्तु ने आते आते ये कहा था कि वहाँ कुछ नंगे साधु होते हैं, तो उन नंगे साधु से कोई 2 शब्द उपदेश मेरे लिए ले आना, कुछ बात मेरे लिए वो क्या बताना चाहें तो तत्व की बात, तो उनसे तुम समझ के उपदेश ले आना। तो बोले क्या बात करते हो गुरुजी, मैं 2-4 साधु ही को उठा ले आऊँगा तुम्हारे पास, तुम पूछते रहना उनसे। ये बात मैंने पहले पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन इन सबका ऐसी परिणति होती है, वे अपने को ना क्या समझते हैं। मैंने गोदका जी से कहा सोनगढ़ में कि आप बम्बई जा रहे हैं और मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, साथ साथ गए थे हम सोनगढ़, तो आप बम्बई में भूलेश्वर मंदिर में एक किताब है टोडरमल जी के बारे में, तो वो आप लाभ सा तो ले आना, हस्तलिखित कॉपी है, नहीं तो उसकी फ़ोटो कॉपी ले आना। वो एक निरंजन काला वहाँ रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में हैं, तो उनके पास से आपको वो किताब मिलेगी क्या। तो उन्होंने ठीक है। दूसरे दिन उनने एक प्लेन का टिकट, भी जा रहे थे ना वहाँ से भावनगर पे से प्लेन से, एक टिकट ला करके मुझे दे दिया और बोले आप चलो, आप ही ले आना वो किताब। मैंने कि इनको एक किताब लाना इतना भारी लगता है, और ये मेरे को प्लेन का टिकट दे रहे हो वहाँ जाने का। अरे तुम मैं नहीं जाते तो मैं अपनी रेल मेल से चला जाता, जैसा जाता जैसा ले आता, फिर आप मुझे प्लेन का टिकट क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्लेन से जाऊँ और आपको जाऊँ। तो उनको मेरी समझ में आया कि हाँ आप चलो, उन सिकंदर को आया हुआ गुरु जी को 2 मुनि ले जाऊँगा। तो चंद्रगुप्त से जब कहा तो चंद्रगुप्त ने कहा कैसी बात करते हो, हमारे मुनि ऐसे आते नहीं हैं कि दरबार में बुला लो, कि ऐसे किसी राजा के बुलाने से नग्न दिगंबर मुनि दरबार में नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि जब अपन को दर्शन करना होते हैं तो जहाँ वो जैसे होते हैं
वहाँ अपन को जाना पड़ता है। अच्छा, तो कल चलेंगे, खबर कर दूँ मैं कि सिकंदर बादशाह आपके दर्शन करने आ रहा। उन्हें आगे किसी ने कह दिया होगा, वे अपने पीछी से सफाई करते हैं ना, तो इतनी सफाई करके बैठे थे आराम से। जे लोग गए तो कुछ एक कुत्ता यहाँ भौंक रहा था, ये हो रहा था, कूड़ा चारों तरफ पड़ा था। पूरा कमरा थोड़ी साफ करते हैं, फिर 2x2 जमीन साफ करके वो बैठ जाते हैं। मेरे तूने कुछ इंतजाम नहीं किया, मैंने खबर भेज दी थी। ऐसा ऐसा करके बहुत नाराज होने लग गया। बहुत देर बाद उनको विकल्प आया, तो बोले ये क्या है, देखो ये कुत्ता भौंक रहा है यहाँ पर, ये ऐसा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा व्यवस्थित तो कर देते। मैं आ रहा था इतना बड़ा सम्राट आपसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा अभी ऐसे भौंकते ही रहते हैं, एक इधर भौंक रहा है, एक इधर भौंक रहा है। क्या माने उनको पता है सब, लेकिन उनकी नहीं है प्रवृत्ति, उन्हें कुछ नहीं करना है। अपनी जगह साफ करके बैठ जाएंगे, तुमसे नहीं कहेंगे तुम साफ कर दो। क्यों नहीं कहेंगे तुमसे? क्योंकि तुम इलिया समझ पूर्वक नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में पीछी नहीं है। उससे पीछी से करेंगे तो कोई जीव मरेंगे नहीं, तुम वो झाड़ू से करोगे तो कितने जीव मर जाएंगे। तो भी अपने लिए अपने सफाई कर लेंगे, लेकिन तो फिर थोड़ी हमारे लिए भी कर देते, बगल में हम बैठ जाते कि नहीं, दूसरे के लिए नहीं करेंगे भी। हैं जगत के जीव जो कुछ परिणति करते रहेंगे तो हमारे मुनिराजों की परिणति कैसी होगी? वो हमारे शास्त्रों के एक एक उदाहरण से ये बात सिद्ध होती है ना, कि उन वीतरागीता के उस स्वरूप पे विचार करने की बात है कि जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंच, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच, कोई प्रपंच नहीं है। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर इसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। जब पर द्रव्य अपना है ही नहीं और उसमें अपन कुछ कर ही नहीं सकते और अपन को उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, तो उन्हें भाव क्यों आएगा? ये रूमाल ऐसा यहाँ पड़ा है, क्यों? तो महाराज को ये भाव क्यों आएगा कि ये उठा लूँ? उन्हें कोई कपड़ा चाहिए ही नहीं, उन्हें कोई रूमाल चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, ये किसी का भी होगा, लेकिन ऐसा गंदी जगह पड़ा है तो उठा के टेबल पर तो रख दें। उन्हें ऐसे क्यों विकल्प आ गया? समझ गए ना? हम तो इसे बहुत अच्छा समझते हैं, वो परोपकार समझते हैं, ये समझते हैं किसी की चीज़ है उस तक पहुंचा दें, और हम ले लेते कि नहीं लेते। लेकिन हम जगत से निरीह नहीं रह सकते हैं। हमारे सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी भगवान कैसे रहते हैं, गंभीरता से ये बात सोचने की है। समय हो गया है, आप लोग इसे के 10-20 छंद पढ़ना। आपके पास घर पे किताब पहुंच गई है। कैसे पहुंच गई? पीडीएफ भेज दी, तो पीडीएफ से पहुंच गई। मैं नहीं जानता हूँ पीडीएफ क्या होती है, कैसे भेजी जाती है और कैसे निकाली जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। आप अपने बच्चों से पूछ लेना, और बच्चे नहीं बता पाए तो पोतों से पूछ लेना। वे सब 2-2 वर्ष के बच्चे सब जानते हैं, और हम 86 वर्ष के नहीं जानते हैं। ये हमको ये चलाना पड़ता है ना, तो ये तुम अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से, बच्चों के बच्चों से चलवाना पड़ता है। रस नहीं है कुछ, ऐसा नहीं कि इतना स्वरूप सब नहीं है। यदि कोशिश करें तो सीख सकते हैं ना, लेकिन उसमें रस ही नहीं आता है कि क्या सीख लेना। तो इसलिए वो आपके पास पहुंच गई होगी, उसके पढ़ना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इस दृष्टि से पढ़ना, हर बात में वो तर्क से कि उन्हें क्यों, हम ऐसा कहें तो उन्हें करने का भाव क्यों नहीं आया, उन्हें अनंत भगवान को करने का भाव क्यों नहीं आया, क्या ना? और हमको क्यों नहीं आया? हमें नहीं है भाव, बस खत्म। वस्तु के स्वरूप में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमने ये जान लिया तो हम अब क्या कर सकते हैं, बोलिए, है ना? तो इनको आप पढ़ना और इस दृष्टि से विचार करना। तो मैं तो आपसे भी 8 दिन तक चर्चा करूँगा ही, और उसमें कितना बता पाऊँगा पूरा बता ही दूंगा, क्योंकि वो एक दृष्टि देनी है मुझे। तो एक एक शब्द का अर्थ बताना इसमें इतना कठिन नहीं है, शब्द बहुत सरल हैं, सब जने समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
लेकिन भाव की दृष्टि से कहता हूँ कि तत्व चिंतन क्या है। अब आप समझ रहे हैं, ये तत्व चिंतन है कि तत्व में आश्रव का नाम तो आई नहीं, बंध का नाम तो काय का आश्रव, काय का बंध। ये वस्तु का स्वरूप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तत्व है। और हमें को कर्तृत्व का विकल्प है, भाव अंदर में विद्यमान है। वास्तव में हम उस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, है ना। तो भी ये निर्णय अब तो हमारा हो गए कि फिर करने का भाव तो जब जाएगा तब जाएगा। वो तो गुणस्थान परिपाटी के हिसाब से जिस भूमिका में जाने का होगा उस भूमिका में जाएगा। अभी चौथे गुणस्थान में रहें, और चौथे गुणस्थान का काल लाखों लाखों अरबों वर्ष का है। आज जल्दी कहने थे आपको सम्मा दर्शन हो गया, क्या साहब हो गया, तो व्रत क्यों नहीं लेते हो? व्रत ले लेना चाहिए। कांजी स्वामी को था तो उनने व्रत क्यों नहीं लिए? मैं पूछता हूँ, भरत चक्रवर्ती ने लाखों वर्ष तक नहीं लिए थे और जन्म से सम्मा दर्शन था, आप समझिए ना। और ऋषभ देव ने 83 लाख पूर्व की आयु तक नहीं लिया था, चौथी गुणस्थान में रहे, और उसके पहले 33 आ गए थे, सर्वा सिद्धि में थे। तो तुमने यदि ये पढ़ा होता तो ऐसा विकल्प क्यों आता है? तुम्हें तो ये है कि यदि आज हो गया, वो कहते हैं यदि मुनि कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं, तुम ऐसी बात करते हो, और हो के तो बताए कोई। एक सोनगढ़ी आज तक तो हुआ नहीं है, हो के बताए तो हम तुम्हारे बताने के लिए हुए। वस्तु के स्वरूप में जब होना होगा तब हो जाएगा। और हमें क्या बताना, और तुमसे क्या हमारा चैलेंज है, क्या है कि तुम इस स्वरूप पर गंभीरता से विचार करो कि कैसा है। इस पे लिए मैं कहता हूँ इसे पढ़ना, उस दृष्टि से इस पर विचार करना, 8 दिन तक लगातार करना, सुनना, बार बार इसे पढ़ना और फिर करना। और मैं भी समय समय पर जो बोलूँगा वो ठीक है। अभी तो समय हो गया, इसलिए मैं मालूम।